Good morning to all. This is the functioning of Indian democracy, and that is the part of social science, civics. The students, we have already know that what is the meaning of democracy, and and under this system, the executive at the center and executive at the state is responsible for the parliament and legislative assembly. And the Indian constitution has have adopted the federal form of the government, and Indian administrative system totally based on the this system, federal system. And today we are discussing about the characteristics of federal system. The first is dual government. जहाँ हम जानते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है. फेडरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो गवर्नमेंट मिलकर एक साथ काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो यह उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें दो गवर्नमेंट का होना जरूरी है. इन द इंडियन यूनियन देयर आर बोथ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट, यूनियन दैट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही साथ में मिलके काम करती है. अब ये बताया है कि दोनों जहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दिट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट. तो दूसरी क्या होगी, डिवीज़न ऑफ पावर. दो गवर्नमेंट साथ में मिलकर कब काम कर सकती है, जब उनका पावर डिवीज़न हो सके, इक्वली डिवीज़न हो सके. देयर इज अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी भी पावर्स हैं वो यूनियन और स्टेट्स दोनों में ही इक्वली डिवाइड होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज डिवीज़न ऑफ पावर. थर्ड इज written form of the constitution. Under the federal form of the government, written constitution is a necessity. Constitution कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में होता है. मगर अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फेडरल फॉर्म होते हैं, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम एंड बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहाँ पे मुख्य और बेसिक लॉ दोनों ही देश के मुख्य और बेसिक लॉ दोनों ही होते हैं. टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर दैट मीन्स जहाँ पर लॉ को बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है. तो इन द federal form of the government, two houses of the legislature. As per the federal form of the government, Indian legislature has two houses. जहाँ पर दो houses है. First house is called the parliament and second is called the council of the state. इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Next is supremacy of judiciary. Supremacy of judiciary that means कि judiciary that means जहाँ पर interpretate मतलब कि लॉज को जहाँ पर मुख्य तौर पे अर्थ बताया जाता है, जिनको इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जुडिशरी किया करते हैं. अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट. द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. जहाँ हमने कहा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हमने पावर्स को डिवाइड करके रखा है, डिवाइड किया गया है. तो डिवाइड किसके अनुसार किया गया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या क्या पावर्स दी गई है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो उसको पढ़ेंगे, क्या दिया है, डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. जो प्रशासन के पावर्स है, जो शक्तियाँ हैं, उसको हम किन बेस पर हमने उसको डिवीज़न किया गया है. डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है काम करने के लिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव डायरेक्शंस टू द
state government on subject of national importance and the state follow this direction. जैसे अभी लॉकडाउन जब क्रिएट हुआ था तो लॉकडाउन में कहा गया था कि संपूर्ण भारत में लॉकडाउन रहेगा. ये किसके ऑर्डर थे? सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन उन्होंने डायरेक्शन किसको दी थी? स्टेट गवर्नमेंट को, कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट की हैंडल करेगा. मतलब कि अब उन स्टेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी है उसे फॉलो करना जरूरी होगा. एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट सम वर्क ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट्स. मतलब यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ वर्क को स्टेट गवर्नमेंट को भी सौंप देती है. जैसे द यूनियन कैन गिव डायरेक्टिव टू द स्टेट टू फॉलो एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट. क्या है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको डायरेक्शन देती है. लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे है ना, तो ऐसे कामों को वो डायरेक्शन के साथ साथ काम को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप भी देती है कि उन्हें वो करना होगा. सच इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक सिक्योरिटी ऑफ रेलवे ट्रैक. जैसे रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए कुछ काम है जो वो सौंप देती है. किनको? स्टेट गवर्नमेंट को. ओके, तो फर्स्ट डिवीजन क्या है? फर्स्ट इज डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट. डायरेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देना. सेकेंड, कुछ वर्क को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देना. ओके, इंटरेस्ट सम वर्क ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट्स. थर्ड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे लाइक कुछ पैसों की मदद करना. द मनी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेस इज इनसफिशिएंट. स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं पर टैक्सेस जो हमसे लेती है वो इनसफिशिएंट होते हैं स्टेट के लिए, राज्य के लिए. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ग्रांट्स देती है. ग्रांट्स दैट मीन्स कुछ पैसों में मदद करती है. किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम. थ्रू दीज ग्रांट्स द सेंटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट. और इसी ग्रांट्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है. किसे? स्टेट गवर्नमेंट को. पावर ऑफ पार्लियामेंट. पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू डिवाइड स्टेट. पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो स्टेट में डिवाइड की गई है. पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वह जो स्टेट है, राज्य है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. नेक्स्ट, मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट. जो भी लॉ बनाए जाते हैं, है ना, लॉ मतलब कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं स्टेट के लिए. द स्टेट हैव द पावर टू फ्रेम लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटर them, but this power is not exclusive. स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो लॉ को बना सके और लिस्ट कर सके, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो उसको लागू कर सके. क्या कर सके? लागू कर सके. हाँ, किन केसेस में वो लागू कर सकते हैं? जब इन केस वेयर राज्यसभा डिक्लेयर्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. जब राज्यसभा डिक्लेयर करती है कि वो जो सब्जेक्ट है, वो जो लिस्ट में सब्जेक्ट है वो लागू करने जैसा है या लागू कर सकता है. व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी. जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं इमरजेंसी को, तब राज्य सरकार कानून को बना सकती है. व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल. तब जब प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, बीच में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट अगर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ खुद बना के लागू कर सकती है. थैंक यू स्टूडेंट. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.